नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मंगल के कुछ अशुभ योगों के बारे में। कौन से होते हैं मंगल के अशुभ योग, इनका प्रभाव क्या होता है और इनको दूर करने के उपाय क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंगारक योग की, या बहुत सारे लोग इसको अंगारक दोष भी कहते हैं। कुंडली में अगर मंगल और राहु एक साथ हों तो अंगारक योग बनता है। राहु के पास वायु की शक्ति है और मंगल के पास अग्नि की शक्ति है, तो मंगल राहु का ये योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और रक्त संबंधी गंभीर समस्या देता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध काफी खराब होते हैं, या ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को पारिवारिक जीवन में अकेले रहना पड़ता है। मंगल राहु का संबंध जीवन में सर्जरी जरूर करवाता है, चोट चपेट दुर्घटना का कारण बनता है, और पति पत्नी की कुंडली में पाया जाए तो विवाह ना भी टूटे, लेकिन पति पत्नी को दूर दूर रहना पड़ता है। अगर ये योग कुंडली में है आपके, तो मंगलवार का उपवास रखिए, जल और फल ग्रहण करके, और हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय की पूजा करिए। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय भगवान की पूजा करने से लाभ होगा। मंगल के नाम से जिस नकारात्मक योग का सबसे पहले विचार आता है वो है मंगल दोष। विवाह के समय मंगल दोष पर बहुत ज्यादा विचार किया जाता है। कैसे बनता है ये? कुंडली में अगर मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, 1, 4, 7, 8 और 12, इसमें से किसी भी खाने में अगर मंगल बैठा है तो कुंडली में मंगल दोष होता है। मंगल दोष होने पर रिश्ते काफी संवेदनशील हो जाते हैं, रिश्तों के टूटने की संभावना बन जाती है। इसीलिए कुंडली मिलान की सलाह दी जाती है। 2 स्थानों पर मंगल दोष ज्यादा खतरनाक होता है, एक लग्न में और दूसरा अष्टम भाव में। अगर लग्न में मंगल है या अष्टम भाव में मंगल है तो ऐसी स्थिति में कुंडली को बहुत बुद्धिमानी से मिलाना चाहिए। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो विवाह करने में और रिश्ते निभाने में गंभीर हो जाना चाहिए। मंगल दोष की वजह से शादी में दिक्कतें बाद में आती हैं। पहले दिक्कत यही आती है कि विवाह नहीं हो पाता या विवाह होने में विलंब होता है। तो अगर मंगल दोष के कारण आपको दिक्कत हो रही है तो हनुमान जी को नियमित रूप से चोला चढ़ाइएगा और लो फ्लोर के पलंग पर या जमीन पर दरी और बिस्तर डालकर सोने का प्रयास करिएगा।
जितना भूमि के निकट, जमीन के निकट रहेंगे, मंगल का दुष्प्रभाव उतना कम होगा। मंगल के तीसरे समस्या की बात करते हैं, वो है नीचस्थ मंगल। यानी मंगल अगर आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठा है तो उसे नीचस्थ मंगल कहते हैं। यानी मंगल अगर कर्क राशि में बैठे तो वो नीच का हो जाता है, यानी अत्यंत कमजोर हो जाता है। आपकी कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा है, अगर वहां मंगल भी लिखा है तो मंगल बेहद कमजोर है। मंगल अगर कर्क राशि में है, नीच का है, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की, रक्त की और साहस की कमी देखी जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल को, मन को मजबूत नहीं रहने देता। हालांकि अगर चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाए तो कर्क का मंगल कभी कभी सर्जन भी बना देता है। सर्जन बनाने की स्थिति कर्क के मंगल में पाई जाती है, लेकिन ये अक्सर साहस को कम करता है। आदमी आगे मजबूती से बढ़कर काम नहीं कर पाता। अगर नीच का मंगल कुंडली में है और उसकी वजह से समस्या हो रही है तो तांबा धारण करिएगा। तांबे का एक छल्ला या तांबे का एक कड़ा पहनिएगा और रोज सुबह गुड़ और काली मिर्च खाइएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और प्रयास करें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का, अपने साहस को बढ़ाने का, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।